बांग्लादेश में 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग की सरकार गिरने के बाद से हिंदुओं पर हमले तेजी से बढ़ गए हैं। कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और उनके घरों को जला रहे हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भारत भी चिंतित है। भारत में आज शहर में प्रदर्शन देखने को मिला है। बांग्लादेश में हिंदू कैसे सुरक्षित हों या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कैसे रुके, इसको लेकर भारत में कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली से लेकर के पटना तक हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नीलेश लखनऊ से मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं और गौरव भी इस समय हमारे साथ दिल्ली से कनेक्टेड हैं। नीलेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या कुछ तस्वीरें आज मिली, और क्योंकि जाहिर है बांग्लादेश से जो तस्वीरें मिल रही है इस समय वो विचलित करने वाली है और राष्ट्र स्तर पर भी बातचीत हो रही है, सरकार भी बातचीत करने की कोशिश इस पूरे मुद्दे को लेकर के कर रही है, लेकिन क्या कुछ मांगे इनकी तरफ से रखी गई और अभी क्या तस्वीर? देखिए, बिना समय गंवाए अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं। ये राजधानी का सबसे पॉश इलाका है। यहाँ से विधानसभा 200 मीटर की दूरी पर है और राजभवन भी 200 मीटर की दूरी पर है और हजारों की तादाद में हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर आए हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही, जो तस्वीरें आ रही हैं वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हैं और हजारों की तादाद में ये संगठन के लोग जो है सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे ताकि हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। हालांकि हिंदू संगठन का यह भी दावा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुकता है तो हिंदू संगठन एक साथ लामबंद होकर बांग्लादेश बॉर्डर की ओर कूच कर जाएंगे। अगर एक साथ हिंदू संगठन बांग्लादेश बॉर्डर की ओर कूच करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में उनको रोक पाना बेहद ही कठिन होगा। दूसरी ओर अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि विधानसभा की ओर अगर वो संभव हो तो तस्वीरें दिखाएं। विधानसभा की ओर भी जो हिंदू संगठन है उन्होंने कूच किया है। उनका कहना है कि ये आवाज जो है बांग्लादेश और देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोका जाए और हिंदुओं को जो है संरक्षण दिया जाए वहां पर, ताकि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ना हो सके। उन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो हिंदूवादी संगठन है सड़क पर उतर आए हैं और सुबह से ही राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखें तो अलग अलग इलाकों में लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और साफ तौर पे कहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं रुकता है, हिंसाएं कम नहीं होती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में अभी तो ये मात्र एक जो है ट्रेलर है। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो सड़क पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हम कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे कि इनका क्या कहना है। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, क्या कुछ कहें? हम लोग जो हिंदुओं में अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश को हम लोग चाहते हैं भारत में मिला लिया जाए उसको, और बांग्लादेश का नाम खत्म हो जाना चाहिए। कि महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बात करते हैं। मैम, सड़क पर उतरी हैं, किस तरीके का विरोध है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब ये जो भी चीजें हो रही हैं, हिंदुओं पे जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जो भी कुकृत्य हो रहे हैं, हम इसका बहिष्कार करते हैं और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत करा रहे हैं कि चेत हो जाए, वरना अन्यथा हम लोग और भी एक्शन लेंगे। सर, लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही, क्या कहें? अगर हिंदुओं पर प्रताड़ना बंद न हुई, यूनुस सरकार ने बंद न किया, तो निश्चित ही यहाँ पे रह रहे रोहिंग्याओं के साथ वही होगा जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ कर रहे हैं। और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो इसलिए हम लोग शांत दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर यूनुस सरकार ने बंद न किया तो यह संघर्ष और तेज बढ़ेगा और उनके भाइयों के साथ भी वही होगा जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है। क्या कहेंगे सरकार से कि सरकार हस्तक्षेप करे पूरे मामले? देखिए, सरकार ने हस्तक्षेप किया। यहाँ योगी जी की सरकार है, इससे इतनी बड़ी गई, हिंदू एकजुट होकर बाहर सड़कों पर निकल पाया है। कहीं और जहाँ कांग्रेस बसपा होगी, इन सबकी सरकारें होंगी, वहाँ हिंदू एकजुट होकर बाहर निकल नहीं सकता। अब तक लाठीचार्ज हो गया होता। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। लेकिन जिस प्रकार से हिंदू एकजुट हुआ है, आज लगातार जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ रहा है हिंदुओं के ऊपर, और कोई भी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये कोई भी नेता हिंदुओं के समर्थन में नहीं खड़ा होगा। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे पास मोदी योगी जैसे नेता, हमें विश्वास है कि हिंदुओं को न्याय मिलेगा और बांग्लादेश में जो अत्याचार होगा उसको भी रोकने में हमारी सरकार काम करेगी। क्या कहना? बांग्लादेश हमारा है,
तो ये तस्वीरें आप जी, देखिए, निमेश। हजरतगंज की तस्वीरें हैं जाहिर जहां है पर लोगों के लगातार अंदर इस समय हिंदू संगठन रोष के जो लोग पूरी हैं, वो तरीके से नजर आ रहा है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व इस समय भारत की तरफ से कोशिशें कर रहा है कि बांग्लादेश सरकार से बातचीत हो और इसका कोई समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। गौरव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, आपकी मौजूदगी इस समय कहां पर है और वहां से क्या तस्वीरें मिल रही है? साथ ही कोशिशें भारत सरकार की तरफ से बहुत तेज है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सचिव भी वहां पर पहुंचे थे और विदेश सचिव के पहुंचने के बाद भी वार्तालाप हुआ है, बातचीत की गई है, लेकिन इस मुद्दे का हल निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो पहले ही बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी और उसके बाद अब बॉर्डर पर भी तनाव की अगर स्थिति बन जाती है तो ये दोनों ही देशों के लिए बेहतर नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर स्थिति है और अगर इस पूरे स्थिति को देखें जो वहाँ के हालात बने हुए हैं, इसको लेकर के भारत की तरफ से भी कई दफ़ा जो बातचीत की प्रक्रिया है वो की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ के हालात हैं, खास करके जिस तरीके से हिंदुओं के घरों को टारगेट करना, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट करना और उसके बाद से जिस तरीके की तस्वीरें निकल करके आई, कुछ ऐसे मामले हैं जिन्होंने झकझोर के रख दिया। खास करके अंतिम संस्कार करना हो तो आपको ID प्रूफ दिखाना होगा, उसके बाद शमशान घाट में जगह मिलेगी। ये कुछ ऐसे विषय निकल करके बांग्लादेश से आए जिसके बाद से ये हिंदू संगठनों ने तय किया कि आने वाले दिनों में, यानी आज की जो तारीख है, देश भर में वो प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ से तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे थे और आज दिल्ली के अंदर तकरीबन 10,000 की संख्या में जो हिंदू संगठनों के लोग थे वो सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। तमाम उसमें जो साधु संत महंत थे वो भी उस प्रदर्शन में नजर आए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को राष्ट्रव्यापी बनाया गया, इसके लिए लगातार कवायद की जा रही थी, लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा था ताकि एक जो कड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज जो है वो देने की कोशिश की जाए। और लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर कुछ अगर हम देखें घटनाएं हुई हैं, इस्कॉन के जो पुजारी थे उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, उसके बाद से जब उनके तरफ से वकील हायर किए जाते हैं, वो उस कोर्ट जाते हैं केस लड़ने के लिए, उनके ऊपर हमले होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं के बाद से ऐसा तय हुआ कि अब इस पूरी घटना को लेकर के पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन है, एक जन आंदोलन है, वो करना है। और आज राजधानी दिल्ली में तकरीबन 200 अलग अलग संगठनों से और तकरीबन 8 से 10,000 लोग जो थे वो सड़कों पे उतरे और बांग्लादेशी दूतावास तक उन्होंने मार्च किया। और ये एक बड़ा संदेश साफ तौर पर दिया गया साधु संतों की तरफ से कि बांग्लादेश के हालात को जल्द से जल्द वहां की जो स्थानीय सरकार है वो सामान्य कर ले, अन्यथा बांग्लादेश की तरफ भी कूच करने की जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके की घटनाएं लगातार बांग्लादेश के अंदर हुई हैं, अल्पसंख्यकों को टारगेट करना, जो कि हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक की भूमिका में है, उनके घरों में घुसना, महिलाओं के साथ इज्जत लूटना, इस तरीके की तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। और इन घटनाओं को देखते हुए आज एक मेमोरेंडम भी तैयार किया गया है, जो कि एक पूरा जो मांग है वो भारत सरकार के समक्ष भी रखा जाएगा ताकि आने वाले दिनों में वहां पे जो स्थानीय हालात हैं उसको भी कंट्रोल किया जा सके। गौरव, लगातार प्रयास भारत सरकार की तरफ से भी हो रहे हैं, लेकिन और क्या कुछ अभी सरकार कर रही है? क्या बातचीत अभी किस स्तर पर है? क्योंकि हमने देखा कि इस बार सदन में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया है। बिल्कुल, देखिए लगातार बांग्लादेश के मुद्दे पर चाहे वो हम बात करें किसी भी हिंदू संगठन की, वो भी इस मुद्दे को लेकर के चिंतित हैं। और जिस तरीके से विदेश स्तर की बातचीत जो हो रही है दोनों देशों के बीच में, खास करके ये कोशिश की जा रही है कि मौजूदा समय में जिस तरीके से कुछ हमले हुए हैं कुछ उन हिस्सों में जहाँ पर वहाँ हिंदू बहुल इलाके हैं, जहाँ हिंदू रहते हैं, उनके बस्तियों पर हमला करना, उनके धार्मिक स्थलों पर हमला करना, इस्कॉन के पुजारी के साथ जो घटना हुई है उस पूरी घटना के बाद से इस्कॉन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। हालांकि आज जो ये प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में हुआ था उसमें इस्कॉन के तरफ से भी कुछ प्रतिनिधि जो थे आज इस पूरे आंदोलन में आए हुए थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि संतों के साथ इस तरीके की जो टारगेट करके उनको पकड़ना, उसके बाद डिटेन करना, उनके साथ मारपीट करना, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के अलग अलग खास करके जो संघ के संगठन है, वैसे तो इस पूरे प्रदर्शन की भूमिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक बड़ा योगदान है और जो पूरा एक रूपरेखा है वो संघ की तरफ से तैयार किया गया और ऐसी भूमिका बनाई गई कि पूरे देश में अलग अलग जो धार्मिक संगठन है, इसके अलावा जो सामाजिक संगठन है, जो देश में समरसता की बात करते हैं, जो देश में भाईचारे की बात करते हैं, वो तमाम ऐसे संगठनों के जो प्रमुख हैं, जो मुखिया हैं, वो सड़कों पे अपने लोगों के साथ आए। और आज जो तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से, राज्यों के अलग अलग हिस्सों से निकल करके आई हैं, निश्चित तौर पे वो दिखाती हैं कि
हर वो संगठन जो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके साथ जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के चिंतित है। और आज एक मेमोरेंडम भी तैयार किया गया और आपको बता दूं कि इसको लेकर के अगले एक हफ्ते के अंदर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण जो है वो चिंतन बैठक होने वाली है। और जो मठ मंदिर हैं, जो धार्मिक स्थल है, वहां पर जिस तरीके से उनको कब्जा किया जा रहा है उस पर भी एक चर्चा की जाएगी। और खास करके उन लोगों पर जिनकी टारगेट किलिंग की गई है, कितने हिंदुओं को मारा गया है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर चिंतन और मंथन भी किया जाएगा। एक बार फिर से जरा नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, हमने संभल की स्थिति देखी, किस तरीके से दो समुदाय आपस में भिड़ गए। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए होती है कि परिस्थितियों को संभाल सके। इस समय प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर कैसे है? देखिए, बिल्कुल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरीके की हिंसा फैला पाना अपने आप में मील का पत्थर है। कहीं ना कहीं योगी सरकार का नतीजा है कि संभल में हिंसा जरूर हुई लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर काबू कर लिया गया। लखनऊ की अगर आज हम बात करें, जहां एक और हजारों की तादाद में जो हिंदू संगठन थे वो सड़क पर उतरे थे और लगातार विरोध कर रहे थे कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। उन तमाम संगठनों की उपस्थिति को देखते हुए बड़े पैमाने पर पुलिस बल को लगाया गया था, जो अलग अलग हिस्सों पर अभी भी बरकरार है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग चारों तरफ लगाई गई है। कई एसीपी लेवल के अधिकारी हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं। कई इंस्पेक्टरों को यहां तैनात किया गया था जो भीड़ के साथ लगातार चल रहे थे ताकि कहीं पर कोई जो है ऐसी स्थिति ना पैदा हो ताकि कोई अराजक तत्व माहौल को बिगाड़ सके। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो विधानसभा के बाहर हजारों की तादाद में जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो मौजूद हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, पुजारियों को पीटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा है, अगर ये घटनाएं नहीं रुकती हैं तो हिंदूवादी संगठन एक साथ लामबंद होकर बॉर्डर की ओर कूच करेंगे। और अगर हिंदूवादी संगठन एक साथ हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से बॉर्डर की ओर कूच करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है बांग्लादेश के लोगों को। तो ऐसे में लगातार हिंदूवादी संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि ये वही बांग्लादेश है जिसको बनाने में हिंदुस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और आज उसी बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहयोगी रोशन से कहूंगा अगर वो पॉसिबल हो तो वो विधानसभा की ओर की तस्वीरें दिखाएं कि आपको अभी भी 500 मीटर दूर तक जो है भगवा झंडे दिखाई देंगे। जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे उनका साफ तौर पे कहना था शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन था। लखनऊ विश्वविद्यालय से रैली निकाली गई थी आक्रोश रैली के रूप नाम के साथ और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ सड़क के दोनों ओर आपको जो है भगवा झंडे दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों के हाथ में तिरंगे झंडे भी हैं। लोगों ने ये अपील की है कि अगर बांग्लादेश में यूनुस सरकार अगर वहां पर हिंसा पर लगाम लगाने में नाकाम रहती है या लगाम नहीं लगती है तो हिंदुस्तान के जहां कहीं पर भी रोहिंग्या मिलेंगे जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे होंगे उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है। कुछ संगठन के लोगों ने यह भी मांग की है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं, अगर वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो सरकार उनके लिए भी व्यवस्था करे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था लेकिन सबसे बड़ी बात भारत सरकार की ये है कि अगर अवैध तरीके से किसी की एंट्री होती है तो फिर उसे उसी तरीके से सुलझाया जाता है, ना कि हिंसा का समर्थन करके। और यही मोदी सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है, इस पर उचित कार्रवाई भी हो रही है। गौरव, एक बार फिर से आपके पास मैं वापस आना चाहूंगी। हमने देखा है कि सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में जो नवनिर्मित सरकार है उनसे बातचीत हो रहा है और कई दौर की जो बातचीत है वो हो चुकी है। इंटरफेरेंस भी बाहर के कंट्रीज का इस पूरे मामले में रहा है, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और बांग्लादेश को बनाने में भारत की भूमिका भी बहुत अहम रही है, वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से जो रुख हो रहा है, जैसे कि चीनी खरीद को लेकर के या फिर सामान लेने को लेकर के, वो पाकिस्तान की तरफ पूरी तरीके से रुख हो चुका है। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें हाथ सबसे बड़ा पाकिस्तान का है?
और बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर हम दोनों ही देशों के संबंधों को समझने की कोशिश करें, बहुत पुराने संबंध रहे हैं और जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश को संवारने में, बसाने में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन आज जिस तरीके के वहाँ के हालात हैं और उसके बाद वहाँ तख्तापलट होने के बाद से सरकार नहीं आती है और जिस तरीके की सरकार आती है, आप देखिए उसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश के जो इस तरीके के हालात हुए, बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से पलायन भी हुआ और वो पलायन करने वाले हिंदू समुदाय के लोग थे जो वहाँ पर नहीं टिक सके, जिनको रहने नहीं दिया गया या फिर उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अल्पसंख्यक है इसलिए वहां पे वो रह नहीं सकते हैं। हालांकि उसी जगह पर पहले की सरकारों में इस तरीके की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी। कई दफा भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। आपको ध्यान हो कि हाल ही में एक और समझौता हुआ था जो रेल चलाई गई थी और खुद एक वो बहुत महत्वपूर्ण समझौता था, रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करना और भी तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हुए। लेकिन मौजूदा समय में पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से बांग्लादेश से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, वो काफी चिंताजनक तस्वीरें हैं और भारत की जो विदेश नीति है मोदी सरकार में, वो किसी से छिपी नहीं है। बहुत स्पष्टवादी तरीके से निर्णय होते हैं और उन निर्णयों का असर जो है वो उन देशों पर दिखाई देता है। आज जिस तरीके का ये पूरा प्रदर्शन हुआ, तमाम साधु संत थे इस प्रदर्शन में और भी अलग अलग हिंदू संगठनों के लोग थे। उन्होंने भी इस बात को कहा कि बातचीत दूसरे चैनल से होती रहनी चाहिए, लेकिन मौजूदा समय में जो हालात हैं उसको किस तरीके से वहां पर हम सही कर सकते हैं, इस पर भी जो चर्चा है एक बार करने की जरूरत है। हालांकि 2 दफे की बातचीत जरूर हुई है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा समय में जो घुसपैठ की समस्या बढ़ी है, गृह मंत्रालय भी इस बात को मानता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या पिछले कुछ महीनों में, सालों के ज्यादा बढ़ी और जगह जगह पर हमने देखा कि कुछ अभियान चलाए गए, जगह जगह से जो घुसपैठी हैं वो पकड़े भी गए। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है और जैसे ही सरकार बांग्लादेश की सरकार तख्तापलट हुआ, भारत के लिए चिंता का विषय यह था कि जो कल तक लगातार बॉर्डर पे घुसपैठ की समस्या से भारत जूझ रहा था, यानी कि पूरी उसको खत्म कर दिया था भारत उस घुसपैठ की समस्या को। अब जब नई सरकार आई है, एक और समस्या ये लगातार पनप रही है, इस पर भी ध्यान जो है भारत सरकार का है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके का परिदृश्य बांग्लादेश के अंदर बना हुआ है, उसको किस तरीके से शांत किया जाए, इस पर भी बातचीत की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में अगर मैं बात करूं, अगर मैं की बात करूं तो मात्र 2 हफ्तों के अंदर जिस तरीके से बातचीत का दौर तेजी के साथ आगे बढ़ा है, संगठनों का प्रदर्शन आगे पूरे देश भर में हो रहा है, सरकार के साथ जो बातचीत का सिलसिला है वो तेज हुआ है। यानी चैनल 2 पे जो बातचीत है वो और आज का जो प्रदर्शन था ये सिर्फ एक इंडिकेशन था कि इससे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और जाहिर सी बात है पूरे देश भर में एक देशव्यापी और देश भर से ये तस्वीरें आ भी रही हैं। गौरव और नीलेश, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए और तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच लोग जो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। हम बांग्लादेश को सचेत करना चाहते हैं, उनको वार्निंग देना चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी जो हिंदुओं के खिलाफ वो कर रहे हैं, या तो समझ जाए, नहीं तो भारत देश का जो हिंदू है, जो पूरे विश्व का हिंदू एक है और बांग्लादेश के इस तरह की कोई भी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी मांग है कि हमारे जो वहाँ साधु संत हैं, जो बांग्लादेश ने उनको अरेस्ट किया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, उनको जेल में डाल दिया है, उन सभी साधु संतों को रिहा किया जाए। जो हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, किसी भी कीमत में बंद होना चाहिए। हम यहाँ बांग्लादेश को होश में लाने के लिए नारा लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जल्दी से जल्दी होश में आए और हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रह पाए।